हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे विलोपन विधि क्या है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमें क्या सीखना है, विलोपन विधि क्या है। ठीक है बच्चों, ये आपकी विलोपन विधि आपकी वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वृज्ज गुणन विधि। ठीक है, लेकिन वृज्ज गुणन विधि वो आपकी सिलेबस से हट गई है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 विधि पढ़नी है। कौन कौन सी? एक हमारी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझा दिया गया है और अब हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे विलोपन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारी समझ में कब आएगा? सबसे पहले हमें तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विलोपन विधि होती क्या है, विलोपन विधि किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझेंगे विलोपन विधि हमारी होती क्या है। देखो यहाँ पे विलोपन क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे विलोपन होता क्या है। एक चर को विलुप्त करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, हमें 2 रैखिक समीकरण मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है, हमें इस प्रकार से 2 रैखिक समीकरण मिलेंगी। ठीक है, अब इन दोनों रैखिक समीकरणों में पहली लाइन को ध्यान से पढ़ो। एक चर को विलुप्त करके, मतलब हमारे पास जो रैखिक समीकरण में 2 चर हैं। कितने चर हैं? 2 चर। उन दोनों चरों में से हमें एक चर को विलुप्त करना है। ये यहां पे समझो, ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? ये है विलुप्त करके। विलुप्त का मतलब है कोई चीज गायब हो जाना, मतलब वो चीज हमें दिख नहीं रही है, वो विलुप्त हो गई, उसे विलुप्त बोलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक चर को विलुप्त करना है। क्या करना है? एक चर को विलुप्त करना है। ठीक है, विलुप्त करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब हम एक चर को विलुप्त कर देंगे, मैं आपको समझाता हूं। हमने एक चर विलुप्त कर दिया, अब x वाला चर हमें नहीं दिख रहा, ये विलुप्त हो गया। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे ढक लेते हैं तो ये हमारा जो x वाला है चर वो विलुप्त हो गया, इसे विलुप्त बोलेंगे। और फिर उसके बाद विलुप्त करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। तो मतलब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फिर वो मान जो बनेगा वो एक चर में बनेगा। किस में बनेगा बच्चों? एक चर में। जरूरी नहीं है कि हमें x की ही वैल्यू विलुप्त करनी है, हम y की भी वैल्यू को विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे बोला एक चर को विलुप्त करके, मतलब चर हमारे पास 2 हैं, इन दोनों में किसी एक को विलुप्त करना है, या तो x वाले को या फिर y वाले को। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि आप वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से चीजों को समझें। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ समझने के लिए और सीखने के लिए होता है। ठीक है, और फिर आगे क्या बोला है? जिसकी सहायता से दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, हमारे पास चर 2 हैं, एक चर को विलुप्त कर लेंगे तो एक चर का मान बन जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरे चर को विलुप्त कर लेंगे, उसका मान बन जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है तो वो चीज हमें समझनी है। तो फिर इसे विलोपन विधि कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विलोपन विधि बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इस प्रक्रिया को? विलोपन विधि। अब यहां पे समझ लो, हमारे पास अब ये 2 रैखिक समीकरण हैं। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हमें हल करना है।
अब समझेंगे कि हम हल इसको कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14, उसके बाद x माइनस के y बराबर 4। अब विलुप्त करना है हमें। विलुप्त करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या काम करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो आपको जोड़ना है, ठीक है, यहां पे आपको लिखना है जोड़ने पर। अब आप ध्यान दें, अब ये y आपके प्लस की है और ये y आपकी माइनस की है, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये y हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को ही हम विलुप्त बोलेंगे कि हमारी जो y है, y जो चर है वो विलुप्त हो गया। क्या हो गया, विलुप्त हो गया, मतलब कट गया ना प्लस माइनस, तो ये विलुप्त हो गया। ठीक है, यहां पे हमारा x और x ये हो जाएगा हमारा 2x और बराबर जोड़ दो आप, तो ये हो गया आपका 4 और 4 8 और 1 18 हो गया। ठीक है, तो अब 2 से 18 को, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 9। अब एक चर का मान बन गया हमारा 9। कितना बन गया है, एक चर का मान 9 बन गया। अब उसी प्रकार अब हम क्या काम करेंगे, इस x की वैल्यू हम दोनों समीकरणों में, ये फर्स्ट समीकरण मान लो, इसे मान लो सेकंड, तो इस x की वैल्यू को आप दोनों में से किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कौन सी समीकरण में रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने दूसरी समीकरण में रख दिया तो दूसरी से ये आंसर बनेगा, पहली से भी बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, तो आपको अब लिखना होगा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x की वैल्यू किस में रखेंगे हम, समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण सेकंड ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x, पहले x आ रहा है तो x की वैल्यू 9 माइनस y बराबर 4। इस 9 को आप बराबर से इधर लेके जाएंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा माइनस y बराबर 4 माइनस 9। तो बच्चों आप घटाओगे तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5। इस प्रक्रिया को ही हम बोलेंगे विलोपन विधि। क्या बोलेंगे बच्चों, विलोपन विधि बोलेंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास 9 और y की वैल्यू हमारे पास 5। ठीक है, तो हमें x और y का ही मान निकालना होता है। इसको, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे बच्चों विलोपन विधि। ठीक है, हर बच्चे की बात समझ में आ रही है विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखें, ठीक है, और ध्यान से चीज़ों को समझें। विलोपन विधि तभी ही आपकी समझ में आएगी। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और सीखना है, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है वो चीज़ आपको समझनी है बच्चों। इस प्रक्रिया को ही हम विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।